हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल फाउंड फुटेज थ्रिलर मूवी क्रिप के बारे में। ये मूवी 2014 में रिलीज हुआ था और इसे डायरेक्ट किया है सर पैट्रिक ब्राइस ने। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स मार्क डुप्लास एज जोसेफ, पैट्रिक ब्राइस एज अरॉन। IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 89%। ये कहानी है एरॉन की, जो एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर है और उन्हें रिसेंटली एक नया ऑफर मिला है एक जोसेफ नाम के व्यक्ति से। जोसेफ हैज अ ब्रेन ट्यूमर, तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में पिता बनने वाले हैं। तो वो चाहते हैं उनके अनबॉर्न बेबी के लिए कुछ मेमोरीज छोड़ जाना। इसीलिए उसने अरॉन को बुलाया है ताकि वो उसके कुछ वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड कर पाए। भले ही उनके बेटे उन्हें जिंदा ना देख पाए, लेकिन इन फुटेजेस से वो उसे याद तो रखेगा। दैट्स अ रियली स्वीट ऑफर, राइट? तो अरॉन भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो पहुंच जाता है जोसेफ के घर में, जो एक जंगल के अंदर काफी आइसोलेटेड प्लेस में है। अरॉन दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो गाड़ी में जाकर वेट करने लगता है। वो देखता है घर के बिल्कुल सामने एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ है, विच इज रियली ऑड, मतलब इट्स लुकिंग ऑड। इसे तो स्टोरेज में रखना चाहिए था। वो ये सब ही सोच रहा था और तब ही आउट ऑफ नोवेयर जोसेफ उसके सामने आ जाता है, एकदम अचानक से। अरॉन बिल्कुल चौंक जाता है, बट जोसेफ बहुत ही वार्मली उसे ग्रीट करते हैं और पता चलता है वो एक बहुत ही फन लविंग पर्सन है। तो वो अरॉन को सिर्फ डरा रहे थे, जस्ट टू हैव सम फन। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और अरॉन शूट करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ही वियर्ड हो जाता है। जोसेफ बाथरूम में जाकर कंप्लीटली नेकेड हो जाते हैं और बाथटब में वो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को मिमिक करने लगते हैं। अरॉन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बट जोसेफ इंसिस्ट दिस सीन इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शूट इट। यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है, और सच में यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अरॉन शूट कर रहा था, लेकिन तभी जोसेफ बहुत ही उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या फायदा ये सब करने की, मैं तो मेरे बेटे को नहीं देख पाऊंगा। और वो बाथटब में सांस रोककर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये सब देखकर अरॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी फिर से पता चलता है जोसेफ मजाक कर रहे थे। लगता है ये आदमी कुछ ज्यादा ही मजाकिया है। नेक्स्ट वो अरॉन से कहते हैं चलो कुछ आउटडोर शूट किया जाए। पास में ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और लोग कहते हैं उस पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है। अरॉन मान लेता है, बट ही स्टिल फील्स अनकंफर्टेबल विद जोसेफ। लेकिन उसे ये भी लगता है कि शायद उसकी जिंदगी की कुछ आखिरी पल वो एंजॉय करना चाहता है, तो वो मना कर भी नहीं सकता। वो मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं जोसेफ बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। पहले तो वो बार बार अचानक से अरॉन के सामने आकर उसे डराने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। बट फॉर्चुनेटली कुछ दूर जाने पर ही उन्हें एक झरना मिल जाता है और वो लोग वहां पर काफी एंजॉय भी करते हैं। क्लियरली अरॉन उनके प्रति काफी सिंपैथेटिक फील कर रहे थे। तो जब जोसेफ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर वहां के स्पेशल पैनकेक्स खाने की बात करता है तो अरॉन मान लेता है, और वैसे भी उसे ये असाइनमेंट भी तो पूरा करना है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में जाकर जोसेफ कहता है चलो देखते हैं यहाँ पर स्पेशल क्या मिलता है। मतलब वो क्लियरली झूठ बोल रहा था। वो इससे पहले कभी भी इस रेस्टोरेंट में आया ही नहीं था। लेकिन उससे पूछने पर वो कहता है मेनू चेंज हो गया है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जोसेफ एक बहुत ही वियर्ड सवाल करता है। ही आस्क्ड अच्छा वो कुल्हाड़ी देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि उसी से मैं तुम्हें मार सकता हूँ? भले ही ये सवाल बहुत ही क्रीपी एंड वियर्ड है, बट बाय नाउ अरॉन जोसेफ की इन स्टूपिड हरकतों से थोड़ा सा यूज्ड टू हो चुका था। तो वो हंसकर कहता है हाँ पहले तो लगा था, लेकिन नाउ आई थिंक आई नो यू बेटर, और मुझे लगता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तभी जोसेफ उसी की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है। पता चलता है अरॉन जब पहली बार उसके घर में आया था जोसेफ वहां पर ही था, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा था। वो छुपके से उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था और वही फोटोज वो अभी अरॉन को दिखा रहा है। ऑनेस्टली अरॉन को फील हो रहा था कि इस आदमी के साथ डेफिनेटली बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा था। इन सारे हरकतों को चाइल्डिश नेचर समझ रहा था। एनीवेज इट वाज गेटिंग डार्क और अरॉन को बहुत ही अनईजी फील होने लगा था। तो वो घर जाने की बात करता है, लेकिन जोसेफ कहता है लास्ट एक ड्रिंक तो हम साथ में ले ही सकते हैं।
अरॉन रिफ्यूज नहीं कर पाता और वो लोग फिर से उसी घर में वापस जाते हैं। लेकिन जब अरॉन उस घर से निकलने की कोशिश करता है, उसे कहीं पर अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। ही सस्पेक्ट्स जोसेफ ने ही उस चाबी को चुराया है, तो वो लास्ट ड्रिंक में जोसेफ को एक सिडेटिव देकर सुला देता है और उसके पॉकेट्स में चाबी ढूंढने लगता है। तभी जोसेफ की फोन बजती है और आरोन को पता चलता है जोसेफ उसकी बहन को उसकी बीवी बता रहा था। जोसेफ हैज बीन लाइंग द होल टाइम। वो लेडी उसे ये भी बताती है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जोसेफ की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं। ये तो आरोन को अभी तक पता चल ही चुका था, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करता है, जोसेफ बहुत ही क्रीपी वे में एक मास्क पहनकर बिल्कुल एक उल्फ की तरह उस पर अटैक करता है। स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद उस पागल ने आरोन को मार ही डाला है। लेकिन कुछ ही समय बाद हम फिर से आरोन को देखते हैं। वो वुंडेड तो नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट शॉक में है। वो किसी तरह से वहां से भागकर घर तक तो पहुंच गए, लेकिन वो उस ट्रॉमा को भुला नहीं पा रहे। रात में डरावने से सपने आते हैं और अभी उसे ये भी पता है कि जोसेफ को इस घर का पता चल चुका है, तो वो यहाँ पर भी सेफ नहीं है। कुछ दिन बाद उसे एक बॉक्स मिलता है जो जोसेफ ने भेजा था। उसके अंदर से एक डीवीडी, एक स्टाफ टॉय और एक चाकू मिलता है। उस डीवीडी को देखने से आरोन को पता चलता है जोसेफ लव्स हिम, और उस टॉय के अंदर से एक हार्ट लॉकेट भी मिलता है जो वो डस्टबिन में फेंक देता है। उसे अब सच में डर लगने लगा था। ये पागल तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ऐसे ही अगर चलता रहा तो वो खुद बहुत जल्द पागल होने वाला है। आरोन पुलिस से भी कांटेक्ट करता है, लेकिन पता चलता है ना जोसेफ उसका असली नाम था, ना वो घर उसका था, तो पुलिस को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद फिर से आरोन को और एक डीवीडी मिलता है जिसमें वो देखता है जोसेफ बहुत ही गुस्से में है। वो लॉकेट उसके प्यार की निशानी था। आरोन कैसे उसे फेंक सकता है, लेकिन ही ऑल्सो एडमिट्स कि वो उसके बिना बहुत ही दुखी है। वो कहता है इस बीमारी के वजह से उसे बहुत लंबे समय तक अकेला रहना पड़ा। वो आरोन को डराना नहीं चाहता था, इट्स जस्ट उसे नहीं पता था कैसे सोशलाइज करे। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वो भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। दे कैन बी गुड फ्रेंड्स नाउ। और वो आरोन को एक पार्क में भी बुलाता है मिलने के लिए। इस वीडियो को देखकर आरोन सच में उनके लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे। और वैसे भी पार्क तो एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बट ऑनेस्टली उन्हें थोड़ा सा डर तो लग रहा था, इसीलिए वो 911 सेव्ड रखते हैं स्पीड डायल में और कैमरा को भी साथ लेकर जाते हैं। वो पार्क में पहुंचकर लेक के पास वाले बेंच पर बैठ जाते हैं। वो जोसेफ का इंतजार कर रहे थे और हम देखते हैं कुछ ही देर में जोसेफ भी पहुंच जाता है, लेकिन शायद उनका इंटेंशन कुछ और ही है और कुछ ही सेकंड में वो इंटेंशन भी क्लियर हो जाता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर आरोन से बात करने नहीं, उन्हें मारने आए हैं। वो वही उल्फ वाला मास्क पहनकर डायरेक्टली कुल्हाड़ी से आरोन के सिर के ऊपर हिट करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर ही आरोन की मृत्यु हो जाती है और जोसेफ कैमरे में कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ आरोन के वजह से ही तो हुआ है। उसे तो पता था जोसेफ पागल है, तो वो फिर से क्यों मिलने आया, और आया ही था तो उसे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था ना। वो क्यों इतना शांत होकर बैठा था, उसे तो चारों ओर नजर रखना चाहिए था, जस्ट लाइक अ पैरानॉइड। मतलब अकॉर्डिंग टू जोसेफ आरोन का दोष सिर्फ इतना था कि वो एक अच्छा इंसान था और उसने जोसेफ पर भरोसा किया था। उसे लगा था अगर उस बीमार आदमी को उसके साथ मिलने पर थोड़ा सा अच्छा फील होता है तो इसमें तो बुराई नहीं है। असल में जोसेफ को पता था आरोन एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, नहीं तो वो उस दिन ही जा सकते थे, और उसे ये भी पता था अगर वो उसे मिलने के लिए बुलाएगा तो वो जरूर आएंगे। ऐसी सोच के लिए ही तो जोसेफ भी उसे इतना ज्यादा प्यार करता था, और उसने कोई खून तो नहीं किया, ये तो बस उसका प्यार जताने का तरीका है। और पिछले कई सालों से वो तो ऐसे ही कर रहे हैं, जो भी उन्हें पसंद आता है वो उन्हें मार कर उनके प्रति प्यार जताते हैं और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। और उनके कलेक्शन में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है, हंड्रेड्स ऑफ डीवीडीज है। मतलब 1996 से लेकर आज तक उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो एक सीरियल किलर है, एक साइको सीरियल किलर, जिसके बारे में शायद उनकी बहन को भी पता था। लेकिन इतने सारे खून करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला।
तो इट डेफिनेटली मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी है। हर बार नए नाम, नए स्टोरीज और नए विक्टिम। और अभी अरॉन के बाद वो अपना नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। फिक्स्ड हो चुका है सब कुछ प्लानिंग, अभी सिर्फ मारने की देरी है। लेकिन शायद अरॉन भी थोड़ा सा और स्मार्ट हो सकता था, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एनीवेज, दिस फिल्म एंड्स हियर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा।